हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर 5 22-26 के जितने छात्र हैं उन सभी का आज सभी का एग्जाम था, सारे पेपर का एग्जाम था। बट आज हमने इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 9 को एनालिसिस करने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे लगातार कमेंट्स आते हैं कि हमारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में मैच होते हैं या उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या नहीं। क्योंकि हमने प्लेटफॉर्म पे अपने इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 9 को लेकर बहुत सारे क्लासेस कराए, कम से कम 12 क्लासेस कराए, 12 क्वेश्चन कराए गए थे और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो उसी से संबंधित आज इस वीडियो को देखा जाएगा कि क्या जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए क्या हमारे प्लेटफॉर्म पे वो क्वेश्चंस कराए गए थे या नहीं। वही प्रूफ आज आप सभी के बीच में चेक करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि हमारा जो कराए गए क्वेश्चन थे क्या हमारे एग्जाम में मिलता है, जो हम 99% अपने आप को दावा करते हैं। तो आइए उसी को लेकर आज इस वीडियो के अंतर्गत पूरी तरह से क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, क्योंकि अगर हमारा मेजर पेपर 9 अगर मैच करता है तो कंफर्म है कि मेजर पेपर 10 भी हमारा इकोनॉमिक्स का मैच करेगा दोस्तों। तो उससे क्या होगा कि आपकी एक थोड़ा सा प्रूफ हम अपने आप को विश्वास आपकी जीत पाएंगे, और इसी को लेकर आज इस वीडियो को बनाने का मकसद है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर सारे क्वेश्चंस को एनालाइसिस करेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन पूछे गए थे या नहीं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 3 घंटे का समय दिया हुआ रहता है, बाकी पहला खंड बाय खंड दिया हुआ पढ़ते हुए चलेंगे। तो खंड ए में आप सभी को पूछा गया था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय उत्तर प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों इसमें आप सभी को हमने पहले भी बताया क्वेश्चंस में कि 5 नंबर का 5 क्वेश्चन रहता है पहला खंड में, 3 नंबर का, तो टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिएगा पहला में आप सभी को क्वेश्चन पूछा गया क्या दोस्तों। क्वेश्चन पहला 1 में हम एनालाइज करते हैं डिफाइन इकोनोमेट्री। देखिए दोस्तों हमने जो पहला क्वेश्चन कराए थे अर्थमिति को परिभाषित करें, अर्थमिति का अर्थ बताएं। देखिए पहला क्वेश्चन ही हमारा मैच कर गया 3 नंबर का दोस्तों। यहाँ से आपका 3 नंबर सटीक हमारे प्लेटफॉर्म पे जो कराए गए थे पार्ट बाय पार्ट हमने बताया था। तो देखिए पहला यहाँ 3 नंबर आप हमारे प्लेटफॉर्म से उठा लिए। दूसरा में आप सभी को दोस्तों व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस सेक्शन डाटा बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में यह क्वेश्चन बताया गया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ से भी आप 3 नंबर आराम से उठा सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे कराए गए थे क्वेश्चन। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एस्टिमेटर। देखिए हमने एक क्वेश्चन कराया था हमारे प्लेटफॉर्म पे, आप जाके चेक करेंगे वहां पे गुड एस्टिमेटर और एस्टिमेशन भी बताया गया था। एस्टिमेटर और एस्टिमेशन, अंकलक और आकलक दोनों बताया गया था। हमने पहले भी बताया था कि एक क्वेश्चन के अंदर हम कम से कम 5 क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, 5 क्वेश्चन उसके अंदर डिफाइन हुआ रहेगा। तो उसके अंदर हमने बतलाया था पहले या दूसरा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन होगा अच्छे अंकलन और अंकलन क्या है। तो इसमें से आप सभी को एक ही टॉपिक पूछा गया, अच्छे अंकलन के लिए पूछा गया था, अंकलन नहीं पूछा गया, एस्टिमेटर पूछा गया, एस्टिमेशन नहीं पूछा गया। तो दोस्तों यहाँ से हमारा प्लेटफॉर्म 3 नंबर आराम से उठा चुका है। तो अभी तक हमारे जितने क्वेश्चन पूछे गए हमारे प्लेटफॉर्म पे पूछे कराए गए हैं वो सारे क्लासेस। चलिए इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों डिफाइन द ईरर टर्म। देखिए तृतीय पद की व्याख्या करें दोस्तों। देखिए हमारे प्लेटफॉर्म पे शायद 7वां या 8वां क्वेश्चन में होगा तृतीय पद। तृतीय पद को हमने डिफाइन किया था, जिसमें ऑटो करेक्शन भी किया गया था, उसी के तृतीय पद के अंदर ही आता है दोस्तों। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 मैच कर गए। अभी तक 4 क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा कराए गए, सारे मैच किए। 5वां हम देखते हैं स्टेट द एक्सप्लेन एनी वन प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। दोस्तों शायद ये हमारे प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस को एनालिसिस नहीं किया गया था, बट प्रतिगमन गुणक की किसी एक विशेषता की व्याख्या करें। दोस्तों हमने ये क्वेश्चन इसी के अंदर डिफाइन कराया था, इसको स्पेशल क्वेश्चन हमने लेके नहीं आए थे अपने प्लेटफॉर्म पर, लेकिन जब आप डिफाइन ऑफ एरर का पढ़ रहे होंगे उसी के अंदर हमने प्रतिगमन गुणक को भी बतलाया था। इसका कम से कम एक पेज का आंसर हमने बताया था दोस्तों। तो यहाँ से आपने 3 नंबर आराम से उठा सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन सेक्शन ए हमारे पूरे प्लेटफॉर्म पे जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं सेशन 1 हमारा पूरा सेम टू सेम मैच हो गया दोस्तों। ठीक है, अब खंड बी को देखते हैं, सेशन बी को देखते हैं कि हमारा मैच हुआ या नहीं हुआ हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा। देखिए खंड सेक्शन बी में आपको दोस्तों 5 नंबर का 3 क्वेश्चन बनाना था। यहाँ लिख दिया आंसर एनी 3 क्वेश्चन बिलो, मतलब कि 5 नंबर का 3 क्वेश्चन है, मतलब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 5 नंबर का है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में 6ठा नंबर में पूछा गया क्या डिफरेंशिएशन बिटवीन नूल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेटिक्स। देखिए दोस्तों शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना के बीच अंतर स्पष्ट किए। देखिए तो हाइपोथेटिक्स वाला क्वेश्चन हमने पहले ही भी बतलाया था, इसको हमने स्टार भी अपने प्लेटफॉर्म पे किया था कि हाइपोथेटिक्स को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, तो 5 नंबर हमारे प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं मैच हुआ है दोस्तों। ठीक है, और 7वां नंबर तो हम दावे के साथ बोलते हैं, हमने इसको स्टार अपने प्लेटफॉर्म पे लास्ट वीडियो में कराए थे कि ऑटो करेक्शन पूछा ही जाएगा, तो पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ से 5 नंबर आपको पूछा गया था। अगर आपको लग रहा है कि हमारा यह क्वेश्चन झूठा है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके ऑटो करेक्शन का भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका आंसर पड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, 8वां में इफ टू कोरिलेशन आ, देखिए यदि दोष प्रतिगमन का समीकरण, तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं मैच हुआ है दोस्तों यह क्वेश्चन, क्योंकि हमने किसी प्रकार की समीकरण को नहीं बतलाया था, समीकरण को किस तरह बताया जाता। तो यहाँ से हमारे द्वारा 5 नंबर छूट गए दोस्तों। यहाँ से हमारे प्लेटफॉर्म 5 नंबर कवर नहीं कर पाए, लेकिन प्रतिगमन समीकरण का जो
विधि था वो बतलाया गया था, विधि हमने बतलाया था, बट हमने किसी तरह का सोल्यूशन नहीं बताया था। हम खुद अपने आप को मान रहे हैं कि ये समीकरण, इसका रूल बताया गया था, बट प्रतिगमन समीकरण नहीं बताया गया था। तो दोस्तों यहाँ से हमारा 5 नंबर मैच नहीं हुआ, 8वां नंबर हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं मैच हुआ, सिर्फ विधि मैच किया गया है। तो विधि अगर आप देखे होंगे तो आप खुद या इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारा नहीं किया गया। अब इसके नीचे था श्रेणियों को मध्य में ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं मैच किया गया है। चलिए 9 में या भी 5 नंबर का ही था। इसमें दोस्तों हाउ डज द टेक्नीशियन ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस डिफर फ्रॉम द रिग्रेशन एनालिसिस, प्रशंसन विश्लेषण एवं प्रतिगमन विश्लेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों देखिए हमने प्रतिगमन विश्लेषण बतलाया था और परिशेषण विश्लेषण के अंदर ये दोनों का हमने कम से कम एक पेज के अंदर, एक पेज में ही हमने पूरी तरह से आंसर को प्रोवाइड किए थे दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 में किसी में भी एक क्वेश्चन में आप जाके देख सकते हैं, वहां पे यह क्वेश्चन दिया गया है, पूरी बारीकी से बतलाया गया है। लेकिन दोस्तों यह दोनों क्वेश्चन हमारे एक ही क्वेश्चन के अंदर था, क्योंकि हमने शुरू से ही बतला रहे थे कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक क्वेश्चन के अंदर हमने कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यही दोस्तों उसी के, इसका कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं लाया गया था। एक क्वेश्चन था उसी के अंदर हमने बतलाया था, ईरर के अंदर ही सारा प्रतिगमन विश्लेषण और प्रतिशेषण विश्लेषण बतलाया गया था। तो यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन नंबर मैच किया गया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट द ओएलएस एस्टिमेशन, देखिए ये हमने बतलाया था दोस्तों, ये हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जाके मैच कर सकते हैं दोस्तों। चलिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो सेशन सी रहता है कि हमारा 15 नंबर को जो दावा किया हुआ रहता है, यह क्वेश्चन मिला है या नहीं मिला है दोस्तों। चलिए मैच करते हैं। अभी तक हमारा दोस्तों एक क्वेश्चन प्लेटफॉर्म पे नहीं कराया गया, जो समीकरण था वो क्वेश्चन अभी तक मैच नहीं किया गया, बाकी सारे क्वेश्चंस मैच हुए हैं। 11 में आपको पूछा गया स्टेट द रीजन इंक्लूडिंग द एरर टर्म एंड इकोनोमेट्रिक मॉडल्स। दोस्तों यह क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पे कराए गए हैं और ये अलग तरीके से पूछा गया था हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो हम बस बताए थे कि अर्थमिति मॉडल अगर आपको पूछ लिया जाए, उसके अंदर त्रुटि पद हो जाए, तो उसके अंदर जो आपका क्या बताया गया था, टाइप्स ऑफ एरर था, उसको वो वाला क्वेश्चन अगर आप जाके प्ले लिस्ट में चेक करते हैं तो वही क्वेश्चन का आंसर सिर्फ लिखना था, आप कुछ अलग नहीं लिखना था। हम बोले पहले थे कि क्वेश्चन को घुमा के फिरा के बतला सकता है, बट अर्थमिति मॉडल में तृतीय पद पूछ दे तो बस उसके कारणों को आपको उल्लेख कर देना है या वर्णन कर देना या व्याख्या करना, तो एक ही है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा 15 नंबर अभी तक हमारा दोस्तों मैच कर गया। अभी तक हमारा 5 नंबर सिर्फ मैच, एक क्वेश्चन से नहीं हुआ है। 12 में डिराइव द ऑर्डिनेटेड लिस्ट स्क्वायर इंस्टिमेटर एंड ए अल्फा बीटा बी सिक्वेशन टू वेरिएबल लीनियर मॉडल। देखिए इसका दोस्तों हमने बतलाया था, एक रेखीय का समीकरण दिया गया है और न्यूनतम वर्ग का निकालना था, जो हमने बतलाया था कि इसकी विधियां भी हमने बतलाया था। लेकिन इसको अगर देखे जाए दोस्तों तो हम हमारे प्लेटफॉर्म पे बतलाया गया था कि इसमें मैथमेटिक्स और क्या स्टैटिक्स ऐसे चैप्टर से है, तो इसमें आपको हमने बतलाया था कि फार्मूला जो ये है उसको आपको देख लेना है। हमने पहले भी वीडियो में बताया था, अगर अभी तक हम नहीं देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 या 7 में क्वेश्चन होगा, जाके आप देख सकते हैं। यह क्वेश्चन को हमने पहले भी बतलाया था कि इसको आपको समीकरण को याद रखना है, बाकी जो थ्योरी बताए थे उसको हमने समझा दिया था। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर आपको 12 में मैच कर गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा 13 नंबर शायद नहीं मैच हो रहा, फिट टू रिग्रेशन इक्वेशन फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन दोनों प्रतिगमन समीकरणों को ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन तो स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका किसी प्रकार के हमारे प्लेटफॉर्म पे जिक्र नहीं किया गया था, ना कोई सोल्यूशन दिया गया था। तो दोस्तों यह क्वेश्चन हमारा नहीं मैच हुआ है, ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन हमारा मैच नहीं हुआ है। 13 नंबर हमारा मैच नहीं किया गया। 14 नंबर देखते हैं, डिराइव द मीन वेरिएंस एंड कोवेरिएंस ऑफ एरर टर्म फर्स्ट ऑर्डर ऑटोग्राफी। दोस्तों यह क्वेश्चन आधा मैच हुआ है, आधा आपको अलग से लिखना था। जैसे कि हमने एरर टर्म बता दिया था, तो यहाँ से आप इसका एरर का लिख सकते थे। वेरिएंस का हमने बताया था, कोवेरिएंस का भी बताया था, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन हमारा बुक से शायद एक क्वेश्चन में इसका मेंशन किया गया था, तो उससे अगर आप लिखते तो आपको यहाँ 15 में कम से कम 7 नंबर आराम से मिल जाता। ये हमारे प्लेटफॉर्म पे आधा मैच किया, आधा इससे थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन को आधा अगर आप विचारण और सविचारण अगर लिख देते हैं हमारे जो प्लेटफॉर्म पे बताए गए थे, तो यहाँ से आपको 7 नंबर आराम से मिल जाता है दोस्तों। देखिए 15 नंबर में दोस्तों यह मैच पूरी तरह से किया गया। इकोनोमेट्री ऑफ इनकन्वर्ट विद द एम्पिरिकल डेरिवेशन ऑफ द इकोनॉमिक लॉ, डिस्कस दिस द स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ इकोनोमेट्रिक विद द मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। देखिए इसमें मैंने पहले ही बताया था, यह क्वेश्चन में अर्थमिति का संबंध आर्थिक नीतियों और सांख्यिकी माप से है। गणितीय अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी के साथ अर्थमिति से संबंध क्या, आपको सिर्फ क्या लिखना था, अर्थमिति के बारे में बता देना था, अर्थमिति का अर्थ लिख देना था, ठीक है। जो शुरू में हमने पहला क्वेश्चन सेम टू सेम है, वो 3 नंबर में पूछा गया या 15 नंबर में पूछा, पहले अर्थमिति का डिफाइन लिखना था, उसके बाद अर्थमिति कब लागू हुआ उसके बारे में लिखना था, अर्थमिति को कितने साइंटिस्ट परिभाषा किए, उसके बाद आपको करना क्या था, मैथमेटिक्स, गणित
और स्टैटिक्स को क्या करना था, डिफाइन कर देना था कि गणित किस प्रकार से है, मैथमेटिक्स किस प्रकार से है, और दोनों को डिफाइन करके क्या बताना था कि अर्थमिति विषय एक बनाया गया है, ये दोनों टॉपिक से लेकर, और एक स्पेशल वीडियो बना, मतलब स्पेशल सब्जेक्ट बनाकर अर्थशास्त्रियों ने अर्थमिति नामक दिया, जो सन 1926 में लागू किया गया और इसका ज्ञात किया गया। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों 15 नंबर। तो दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी क्वेश्चन कराए गए थे मेजर पेपर 9 के, हमारे कम से कम 3 क्वेश्चन, मान लेते 3 क्वेश्चन नहीं कराए गए, 3 क्वेश्चन हमारा मैच नहीं हुआ है, मिस मैच हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं मिस मैच हुआ है। बाकी दोस्तों सारे क्वेश्चन हमारे मिल गए। तो 3 क्वेश्चन मैंने नहीं रखता, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन रहता है कि ये क्वेश्चन नहीं लिखने का, वो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, अलग क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो यहाँ जहां तक देखा जाए तो हमारा मेजर पेपर 9 में सारा क्वेश्चन मैच हुआ है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा मेजर पेपर 10 भी सारा मैच कराएगा। तो जितने भी हमारे सेमेस्टर 5 के 22-26 के छात्र हैं, इकोनॉमिक्स का स्पेशल, तो उन सभी छात्रों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रहें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज से अभी से हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड होगा। तो बस आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रहना है, और मेजर पेपर 10 को एक भी क्वेश्चन इस बार नहीं छोड़ने वाले, सारे क्वेश्चंस मैच करेंगे। जिस प्रकार से हमने मेजर 9 को डिस्क्राइब किया उसी तरह सेम टू सेम मेजर 10 को भी डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों। बस हमारे प्लेटफॉर्म पे जितना हो सके शेयर सब्सक्राइब आप पे डिपेंड करता है क्या करते हैं, बस क्वेश्चंस को स्किप ना करें दोस्तों। जब भी वीडियो आती है बस एक बार वीडियो आपको देख लेनी है। तो आज लेते हैं, जय हिंद जय भारत।